ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओंकारवीणं किशोरात्मिकं प्रणमाम्यहं तत्कालः ज्ञानमयं सम्यक् सम्यक् चरणं चैतन्य नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं चतुर्थं त्वं मालाधरं गच्छन्ति तं सर्वं नमामि। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की सदगुरु तारण मंडला श्री माला रोहन जल भाई श्री माला यहाँ ध्यान की चर्चा चल रही जीवन में हर समय जीव कोई ना कोई ध्यान करता है। जब ये पदार्थों का विचार करता है तो या तो आर्थ रोध ध्यान में रहता है, या तो आर्थ ध्यान में रहता है या रौद्र ध्यान में रहता है। लेकिन ये दोनों आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान ये दोनों पाप बंध के कारण होते हैं। इसलिए सदगुरु तारण स्वामी ने यहाँ जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव होते हैं, जिन्होंने भेद विज्ञान के द्वारा अपने आत्म स्वभाव को जान लिया है, ऐसे जो जीव हैं उनके लिए उन्होंने प्रेरणा दी है। और 28 नंबर की गाथा में 4 प्रकार के ध्यान का कथन किया है। पहले वांछन करते हैं, फिर चर्चा करेंगे। पदस्ते पिंडस्ते रूपस्ते चित्तम रूपा अतीतम जे ध्यान आरति रौद्रम महिमानितिक्तम प्रेमानिदिष्टम हृदय कंठनितम। यहाँ पदस्थ, पदस्थ का मतलब होता है जो परमेष्ठी पद है, व्यवहार से परमेष्ठी पदों का चिंतन करना, ये पदस्थ ध्यान। अरिहंत के स्वरूप का विचार करना, सिद्धों के स्वरूप का विचार करना, मुनि संघ के आचार उपाध्याय साधु जो होते हैं उनके स्वरूप का विचार करना, और निश्चय से देखा जाए तो अरिहंत स्वरूप अपने आप का विचार करना। जैसे अरिहंत परमात्मा केवल ज्ञान स्वभावी है, केवल ज्ञान के नहीं, इसी तरह से केवल ज्ञान स्वभावी मैं ही हूँ, ऐसा अंतर में चिंतन करना, मनन करना, ऐसा अपने आप को स्वीकार करना, उसमें एकाग्र होने का प्रयास करना, ये पदस्थ ध्यान कहलाता है। इसके बाद पिंडस्थ ध्यान होता है। पिंडस्थ ध्यान में ये जो ज्ञानमयी पिंड है, शरीर से भिन्न लेकिन शरीराकार जो चैतन्य पिंड है, जो ज्ञान पिंड है, ऐसे चैतन्य पिंड का आश्रय लेकर के उपयोग उसमें ठहरने लग जाए, आश्रय बना रहे, उपयोग की उसमें एकाग्रता होती रहे, इसका नाम पिंडस्थ ध्यान है। रूपस्थ ध्यान का तात्पर्य होता है रूपस्थम सर्वचिद रूपम, 3 लोक में एकमात्र चैतन्य स्वरूप ही दिखाई दे, ये द्रव्य दृष्टि पूर्वक होता है रूपस्थ ध्यान।
और वहां मात्र अपना चैतन्य स्वरूप ही झलकता रहता है। पर पदार्थ क्योंकि द्रव्य दृष्टि पूर्वक होता है, वीतराग अवस्था में होता है, इसलिए यहाँ पर पदार्थों की दृष्टि नहीं रहती है। एकमात्र रूपस्थम सर्वचिद रूपम, सद्गुरु तारायण स्वामी ने लिखा है, तो सर्वत्र एकमात्र अपना चैतन्य स्वरूप ही झलकता है। और इसके बाद होता है रूपातीत ध्यान, जो स्वानुभूति रूप है। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जन पंदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान से युक्त होते हैं। अर्थात भूम का अनुसार चौथे गुणस्थान में पदस्थ ध्यान, पंचम गुणस्थान में पिंडस्थ ध्यान, षष्ठम गुणस्थान में रूपस्थ ध्यान और सातवें गुणस्थान में रूपातीत ध्यान की रचना होती है। यथा योग्य हम अपने जीवन में इन ध्यानों का प्रयोग करते रहेंगे तो निश्चित है हमारे अंदर आत्मा की प्रतीति बनी रहेगी, आत्मा का निरंतर स्मरण बना रहेगा। और यदि ये ध्यान नहीं करेंगे तो फिर आरति रौद्रमय मान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये मदमान आदि के जो परिणाम है ये चलेंगे। लेकिन जो जीव पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान के माध्यम से आत रौद्र ध्यान, मदमान आदि का त्याग कर देते हैं, वे हृदय कंठ में ज्ञान गुणमाला को झलकती हुई देखते हैं। अर्थात उन्हें निरंतर आत्मा का स्मरण रहता है। और ये सारी चीजें अपनी भूमिका अनुसार देखकर चलना है। अभी यदि अपनी भूमिका अवृत अवस्था की है, व्यवहारिक जीवन में हम घर परिवार आदि में रहते हैं, तो हम अपने जीवन में पदस्थ ध्यान का चिंतन करें। हमेशा परमेष्ठी पदों का विचार करते हुए उनके समान अपनी आत्मा का अनुभवन करें, उनके समान अपनी आत्मा का चिंतन मनन करें, उसमें स्थिरता लाएं। ये पदस्थ ध्यान हो जाएगा। इससे आगे बढ़ेंगे तो पिंडस्थ ध्यान होगा। और रूपस्थ ध्यान, आप यदि ध्यान की बहुत गहराई में जाएंगे, ज्ञान इतना सक्रिय हो जाए कि वो वस्तु स्वरूप को ग्रहण करता करता भेद रूप अवस्थाएं खत्म कर दे, अर्थात द्रव्य को उसके स्वभाव से जानने लग जाए। जिस क्षण ये ज्ञान द्रव्य को उसके स्वभाव से जानने लगेगा और जिस क्षण द्रव्य स्वभाव अपनी दृष्टि का विषय बन जाएगा, उस क्षण में रूपस्थ ध्यान घटित होगा। इसकी झलक यहाँ आपको मिल सकती है यदि आप साधना करेंगे, लेकिन स्थायी स्थिति अभी नहीं बन सकती है। ये बनेगी वीतराग अवस्था में। और रूपातीत ध्यान तो स्वाभाविक है, इस समस्त रूपों से रहित है, स्वयं संवेदन रूप है, स्वानुभव रूप है। एतदर्थ वह सात्विक गुणस्थान में सिद्ध होता है। मूल बात इतनी है कि हम आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान का जो संकल्प पूर्वक विचार करते हैं, दुखी परिणाम रखते हैं। छोटी छोटी परिस्थितियों में जो हम अपनी बुद्धि को उलझा देते हैं, उस बुद्धि को हम छोटी छोटी परिस्थितियों में उलझने से बचाएं। और हिंसानंदी, मृषानंदी, शौर्यानंदी आदि जो रौद्र ध्यान कहे गए हैं, यहाँ परिग्रहानंदी भी लिया जाता है। हिंसा में आनंद मानना, झूठ में आनंद मानना, चोरी में, परिग्रह आदि में आनंद मानना, कि हमारे अंदर जो इन परिणामों में आनंद की स्थिति बनती है, प्रसन्नता होती है देखकर सुनकर, वो हमारे लिए ये क्रूरता के परिणाम कहना चाहिए कि जो अपने अंदर क्रूर परिणाम पैदा होते हैं, ये परिणाम रौद्र ध्यान में आते हैं। और जो दुखी परिणाम होते हैं ये आर्त ध्यान में आते हैं। और ये दोनों ही परिणाम, चाहे रौद्र परिणाम हो चाहे आवर्त परिणाम हो, ये दोनों ही परिणाम वर्तमान जीवन में भी दुख के कारण बनते हैं। समाज के लिए दुख के कारण बनते हैं, परिवार के लिए दुख के कारण बनते हैं। इन परिणामों से हट करके हम अपने जीवन में
पदस्थ ध्यान का चिंतन करें, विचार करें कि जैसे मैं हूँ वैसे अरिहंत भगवान है, या जैसे अरिहंत भगवान है वैसे मेरा स्वरूप है। ऐसा हम बार बार विचार करें तो निश्चित है कि हमारे जीवन में ज्ञान में दृढ़ता आएगी, दृष्टि में पवित्रता आएगी और स्वानुभूति होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। और इसी का नाम प्रायोग लब्धि है। अपन ने चर्चा छोड़ी थी प्रयोग लब्धि पर, अपन उस चर्चा को अभी यहाँ पूर्ण करेंगे। बोर्ड शायद नीचे रखा होगा, अपन कल से उसको ले लेंगे। अपन आज से ये भी समय क्यों। तो यहाँ आपने देखा था कि लब्धि का मतलब होता है लाभ होना, लेकिन यहाँ बाहर के लाभ को लब्धि नहीं कहा गया है। अंदर में जो लाभ होता है उसे लब्धि कहा जाता है। अंदर में जो योग्यता हासिल जीव करता है उसे लब्धि कहा जाता है। और कीमत वास्तव में उसी की होती है, मूल्य वास्तव में उसी का होता है जो अंदर में उच्चता पैदा होती है, उसका मूल्य होता है। बाहर का मूल्य है ऐसा नहीं है कि बाहर का मूल्य नहीं। बाहर का मूल्य एक सामाजिक मूल्य माना जाता है, एक पारिवारिक मूल्य माना जाता है, लेकिन अंदर का जो मूल्य पैदा होता है वो धार्मिक मूल्य माना जाता है। उसकी कीमत धर्म से आंकी जाती है, उसकी कीमत हमारे जीवन की उच्चता से आंकी जाती है। तो यहाँ जो लब्धियां हैं, ये लब्धियां निश्चित ही अंतर की जो उपलब्धि है, अंतर में जो योग्यता प्रकट हुई है, उस योग्यता का नाम है। पहली लब्धि थी क्षयोपम लब्धि। क्षयोपम लब्धि में बुद्धि की वह योग्यता जो वस्तु स्वरूप को समझ सकती है, उसका नाम क्षयोपम लब्धि। हमें स्वपर का ज्ञान हो सके, वो बुद्धि की योग्यता, जिस बुद्धि में हम स्व को पर को समझने का योग्यता हासिल कर लें। जैसे अपन कह देते हैं भाई इस जीव में तो कोई योग्यता ही नहीं है, इसको कितना समझाओ लेकिन समझ में ऐसे आता नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम छोटे बच्चों को कई बार समझाते हैं और उसे समझ में नहीं आता। इसका मतलब ये है कि उसमें अभी उस चीज को समझने की योग्यता नहीं। तो वो जो योग्यता होती है वो योग्यता लब्धि कहलाती है। वो तो बच्चों की बात थी, बड़े बड़े लोगों में भी वो चीज समझ की योग्यता हासिल नहीं हो पाती। या अपन है, अपने अंदर वो योग्यता तो है, लेकिन अपना उपयोग यदि भटक जाता है तो वो योग्यता भी चली जाती होने के। इसलिए लब्धियों की जो अवस्था आकी गई है, लब्धियों की जो स्थिति बताई गई है, समय स्थिति, वो अंतर मुहूर्त मानी गई है। अंतर मुहूर्त के बाद नियम से क्षयोपम लब्धि भी छूट जाती है, क्योंकि जैसे ही उपयोग भटकता है यहाँ वहां, तो हम वस्तु स्वरूप समझने की जो योग्यता वो खो देते हैं, हम पर को समझने की योग्यता रख लेते हैं। और जैसे ही वो पर को समझने की योग्यता पे जाते हैं तो हमारा मोहिनी कर्म हमारे ऊपर हावी हो जाता है, वस्तु स्वरूप समझने की योग्यता छूट जाती है? लब्धि खत्म हो जाती है, हाँ, लेकिन वो क्षयोपम ज्ञान बन जाता है। क्षयोपम लब्धि गायब हो जाती है, क्षयोपम ज्ञान। जैसे अभी मान लो अपन विचार कर रहे हैं कि ये आत्मा है, चैतन्य है, ये आत्मा है या पुद्गल है, तो वहां लब्धि कायम है। और जैसे ही अपन ने सोचा कि ये मेरा घर है, ये मेरा ऐसा है, तो वहां लब्धि नहीं रही, वस्तु स्वरूप छूट गया वहां से, तो लब्धि नहीं रही, हमें उसको समझने की योग्यता चली गई। अब हमने वहां क्षयोपम ज्ञान तो मान लिया, लेकिन वहां हावी क्या हो गया है, हमारा मोह हावी हो गया, हमारा राग हावी हो गया। और जब मोहिनी कर्म हावी हो जाता है तो लब्धियां कम हो जाती हैं, लब्धियां छूट जाती हैं। जैसे ये मेरा बेटा है, तो ये क्षयोपम लब्धि नहीं है, ये क्षयोपम ज्ञान हो गया। और ये मेरा बेटा तो है लेकिन इसके साथ जीव आत्मा भी है, तो वो लब्धि हो, क्योंकि उसमें वस्तु स्वरूप समझ में है ना। तो जैसे ही हम विचार करते हैं क्षयोपम ज्ञान है और ये जीव है, तो इसका नाम लब्धि है। तो जिन क्षणों में हम मोह पूर्वक पर पदार्थों को ग्रहण करते हैं वो क्षण क्षयोपम ज्ञान का कहलाता है। और जिस क्षण में हम पर को ग्रहण तो करते हैं
लेकिन उसके नेचर से ग्रहण करते हैं, वस्तु के स्वरूप से ग्रहण करते हैं, तो वो हमारा लब्धि कहलाए। तो यहाँ वस्तु स्वरूप समझने की जो योग्यता है उसका नाम क्षेत्रम लब्धि है। और विशुद्धि लब्धि क्या होती है कि क्षेत्रम लब्धि के निमित्त से परिणामों में जो निर्मलता आती है, तो जो योग्यता पैदा हुई है उसका नाम क्षेत्रम लब्धि है। और उसमें जो ठहराव हुआ है क्षेत्रम लब्धि में, जो 10 सेकंड का, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड का जो ठहराव पैदा होगा, उससे विशुद्धता बढ़ गई। क्योंकि जैसे ही आपने विचार करा कि ये तो पुद्गल है, तो जैसे ही पुद्गल विचार करा, आपके अंदर ऑटोमेटिक क्षमता का परिणाम आया, ऑटोमेटिक आपके परिणामों में जो उच्चता पैदा होने लगी, क्षण 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 जो योग्यता और उच्चता पैदा हो जाती है, उसका नाम विशुद्धि लब्धि हो जाता है। विशुद्धि लब्धि का मतलब यहाँ शुभ भाव मात्र से नहीं है। शुभ भाव मतलब दया, दान, परोपकार आदि के जो भाव होते हैं, यदि आप उसमें वस्तु स्वरूप का विचार पूर्वक करते हैं, जैसे मान लो आपने किसी को 10 रुपया दान में दिया, तो आपने उसके ऊपर करुणा करके दान दे दिया, तो वहां शुभ परिणाम तो है, लेकिन विशुद्धि लब्धि नहीं। और आप ये सोच कर देते हैं कि एक देखो, एक जीव है, किसी कर्म के उदय से भटक रहा है, मैं इसका सहयोग कर रहा हूं, तो ये वस्तु स्वरूप हो गया। आपने उस जीव का विचार किया, उसके कर्मों का विचार किया, उसके स्वरूप का विचार किया, और मुझे जो भी सहयोग किया वो विशुद्धि हो गई। सहज करुणा करके दे दिया तो वो शुभ हो गया, और वस्तु का स्वरूप करके विचार करके दिया तो विशुद्धि लब्धि पहुंच जाए। थोड़ा इसमें फर्क रहता है। आप जहां जहां आप प्रयोग करेंगे करुणा आदि के भाव से, तो वो आपका शुभ परिणाम माना जाएगा, और अहंकार आदि के भाव से यदि देंगे तो वो अशुभ परिणाम माना जाएगा, वो पाप बंध का कारण है। और शुभ परिणाम पूर्वक दिया तो वो पुण्य बंध का कारण है, और विशुद्धि के परिणाम पूर्वक दिया तो वो भी शुभ बंध का कारण है, लेकिन वो परंपरा से धर्म का भी कारण कह सकते हैं, क्योंकि वस्तु स्वरूप की समझ पूर्वक दिया गया है, इसलिए वो परंपरा से धर्म का कारण, क्योंकि यही विशुद्धि लब्धि आगे चलकर देशना और प्रयोग में बदलने वाली है। तो इसलिए जिन क्षणों में हमारे मोहिनी कर्म की सत्ता प्रति समय घटती हुई रहती है, तो वो कहलाती है क्षेत्रम लब्धि। और उसी में जो ठहराव होता है और उसके एवज में परिणामों में जो वस्तु स्वरूप की समझ पूर्वक निर्मलता आई, उसका नाम विशुद्धि लब्धि है। और तीसरा, यहाँ वस्तु स्वरूप की समझ पूर्वक उन जीवों की अपेक्षा, उन जीवों की अपेक्षा जिनने वस्तु स्वरूप पहले सुन रखा है ना, लेकिन जिनने नहीं सुना है उन जीवों की अपेक्षा क्या होगा कि वस्तु स्वरूप समझने की जो योग्यता है उसका नाम क्षेत्रम लब्धि, और उस योग्यता में जो ठहराव हुआ है उसका नाम विशुद्धि लब्धि। क्योंकि यहाँ ऐसा लगता है ना कि अपन समझते हैं, क्योंकि अपने को देशना मिली है, इसलिए अपन क्षेत्रम विशुद्धि में ज्यादा डिफरेंस नहीं कर पाते। अपन सीधे कहाँ आ जाते हैं, देशना पे आ जाते हैं, क्योंकि अपन ने सुन रखा, समझ रखा है, इसलिए अपने को देशना पकड़ में आती है, और उसके एवज में अपने को मोहिनी कर्म भी पकड़ में आता है और विशुद्धि भी पकड़ में आती। कैसे आती है? देशना के आधार से अपन लगा रहे हैं, क्योंकि अपन ने देशना सुन रखी है, इसलिए अपन इसके आधार से लगाते हैं। लेकिन यथार्थ में देखा जाए तो अपन गहराई से जब जाएंगे तो बुद्धि में योग्यता है, जिस समय वो विशुद्धि, और उसमें जो योग्यता में ठहराव है, मतलब बुद्धि में योग्यता है, उसका नाम क्षेत्रम, उसमें जो ठहराव हुआ वो विशुद्धि। और उन्हीं में जिनवाणी सुनने का योग, जैसे अपन सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, ये हो गई देशना, और रुचि पूर्वक सुन रहे हैं, समझ में आ रही है, तो ये हो गई देशना लब्धि। तो ये जैसी रुचि पूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये देशना लब्धि हो जाएगी। लेकिन इसके पहले क्या था, जैसे आप मंदिर आए, अभी मंदिर आए ना, तो मंदिर आने के पहले जिनवाणी तो नहीं सुन रहे थे, नहीं सुन रहे थे ना, लेकिन आपने घर में रह करके ये विचार किया कि हमें जिनवाणी सुनने जाना है, ये विचार किया ना,
हमें समझने की कोशिश करना है। तो जिस बुद्धि में वो समझने की कोशिश करने का विचार पैदा हुआ, वहां दोनों लब्धियां हैं, सूक्ष्म भी है और देशना भी। कब है? जब मंदिर आएंगे तो देशना लब्धि हो गई आपकी, लेकिन मंदिर आने के पहले भी तो जिनवाणी तो सुनने को नहीं मिल रही थी, लेकिन ये विचार जरूर था कि हमें जिनवाणी सुनने जाना है। तो वो सूक्ष्म लब्धि भी है और विशुद्धि लब्धि भी है। यहां बैठे हैं, अभी जिनवाणी सुन रहे हैं, और जिनवाणी सुनते सुनते अपन रुचि पूर्वक सुन रहे हैं, तो जितनी देर तक वस्तु स्वरूप समझ में आ रहा है, जितनी देर तक रुचि पूर्वक हम वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उतनी देर तक देशना लब्धि। और अब भी यदि अपने को विकल्प आ जाए कि भैया मुझे तो घर जाना, तो उतनी देर तक के लिए वो देशना लब्धि गई। और जैसे ही घर का विचार किया, वहां सूक्ष्म भी गया और विशुद्धि भी चली गई। ना तो सूक्ष्म लब्धि रही और ना ही विशुद्धि लब्धि रही, बल्कि क्या हो गया, एक सूक्ष्म ज्ञान बचा। क्या बचा? कि घर जाना, एक सूक्ष्म ज्ञान हो गया। भोजन बनाना, व्यापार करना, पैसे लेने जाना, ये करना वो करना, ये सब क्या हो गया? सूक्ष्म ज्ञान हो गया। पैसे लेने जाएंगे, मेरे यदि लाभांतराय कर्म का उदय होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो ये क्या हो गया? ये लब्धि हो जाएगी। पर इतना ही तो करना है। आप पैसा लेने जाओ ना कोई के यहाँ, कौन मना कर रहा है? व्यापार करो ना, कौन मना कर रहा है? उसी समय वस्तु स्वरूप का विचार करते हुए करो, तो आपका क्या होगा? आपकी चिंतन धारा चलती रहेगी, आपके अंदर चिंतन मनन चलता रहेगा, वस्तु स्वरूप का आपका चिंतन मनन चलेगा, तो वो हो जाएगी आपकी देशना लब्धि। और अंदर में उतर कर प्रयोग करोगे। अपन ने विचार किया, क्या विचार किया? आपकी दुकान में कस्टमर आया, आपने विचार किया कि भैया कोई बात नहीं है, मेरा फर्ज है दिखाना, ले जाना ना ले जाना इसकी योग्यता पर निर्भर करेगा। अपन अपने फर्ज का बुद्धिपूर्वक निर्वाह करते हैं, ले जाए नहीं ले जाए अपने को समता भाव रहेगा। तो जो अपन विचार कर रहे हैं कि ले जाना ना ले जाना, ये इसकी योग्यता पर निर्भर करेगा। तो ये हो गई देशना लब्धि। और उसी समय हम समता भाव में हैं। अंदर में क्या? अंदर में जो समता भाव बरतेगा, अंदर में जो विकल्प पैदा नहीं हो रहा, और हम विचार कर रहे हैं कोई बात नहीं, ये तो वस्तु के स्वरूप का परिणमन था, उसके उपादान की योग्यता में नहीं था, नहीं ले गया। और अंदर में जो समता शांति बरकरार रहेगी और दृष्टि जो उसको ग्रहण करती रहेगी, ये कहला जाएगी प्रायोग लब्धि। कौन सी लब्धि? देशना में और प्रयोग में समझ में आया अंतर? जो चिंतन पूर्वक करते हैं वो हो गई देशना लब्धि, और उसके एवज में अंदर में जो समता शांति वो प्रयोग हुआ ना, वो प्रयोग हुआ। हमारा उपयोग पर पदार्थों में जाने से बच गया, हमारा उपयोग क्रोध आदि कसायों में जाने से बच गया, बल्कि हमारा प्रयोग अंदर चल रहा है। अंदर में हमारे चल रहा है कि ये उपादान की योग्यता से नहीं ले गया, कोई बात नहीं है, ये विचार देशना लब्धि है। और उस विचार के एवज में उपयोग में जो शांति बरकरार है, हमारे अंदर जो समता का भाव बरकरार है। आप कहते हैं ना, जैसे चिंतन करने के बाद कुछ मिलता है आपको, मिलता नहीं मिलता? मान लो आपके घर में गिलास टूट गया, और गिलास टूटने के बाद जो आकुलता हो रही थी, उससे क्या मिल रहा था? दुख मिल रहा था। और जैसे ही आपने विचार किया कि कोई बात नहीं, ये तो उपादान की योग्यता में था, टूटना था तो टूट गया, उससे आपने जैसे ही विचार किया तो क्या मिला? सुख, समता शांति मिली ना, जैसे ही विचार किया। तो जो समता शांति मिली है वो उपलब्धि, वो प्रयोग किया आपने, प्रयोग का वो परिणाम निकला आपके, वो उपलब्धि हुई आपकी। और उसी समय आप अपने उपयोग को मोड़ने लग जाए, क्या हो ये तो आत्मा है, ये ज्ञानमयी है, मैं तो जानता और देखता रहता हूँ, ये सब प्रयोग लब्धि हो जाएगी, तो उपयोग परिणमन हो जाएगा स्वभाव की। तो मतलब अंदर में चिंतन मनन पूर्वक जो अंदर में हासिल होता है, वहां से प्रयोग लब्धि शुरू हो जाती है।
क्या हो जाता है? जैसे देशना लब्धि, आप जैसे रुचि पूर्वक सुनते हैं, तो जब तक आप सुनते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, धारणा आदि में लेते हैं, ये सब क्या हो जाएगी? ये देशना लब्धि। और धारणा में लेने के बाद जो उसका फल मिलना शुरू होगा वो हो जाएगी प्रायोग लब्धि। वहां से प्रयोग लब्धि, क्योंकि आपने जैसी धारणा में लिया तो कुछ तो होगा, जो होगा। जैसे अपने को पर पदार्थों में दुख का वेदन होता है, इसी तरह से अंदर में जब वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हुए अंदर में धारणा में आ जाती है वो बात। चिंतन तक धारणा में नहीं आती, चिंतन में समता शांति तो रहती है थोड़ी, लेकिन सही स्थिरता कब आती है? जब हमारा चिंतन मनन हमारी धारणा में बैठ जाता है। और जैसे ही धारणा में बैठता है तो वहां एक स्थायी स्थिति बन जाती है, वहां प्रयोग लब्धि प्रारंभ होती है। वो पहला है, प्रयोग लब्धि का पहला पाया। और वहां से जैसे ही उपयोग मुड़ता है, क्योंकि वो जो आपके अंदर सुख पैदा हुआ है उसका भोग करने वाला वो उपयोग ही था, वो उपयोगी उसका अनुभव कर रहा है, उपयोगी वो उसे जान रहा है। और फिर उपयोग जो आप चिंतन कर रहे थे आत्मा के विषय में, पर पदार्थों के विषय में, वो उपयोग उसे धारणा में लेता है और धारणा में लेकर के वो सहज पलटना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो पलटना शुरू करता है वहां से प्रायोग लब्धि प्रारंभ, धारणा के साथ ही प्रयोग लब्धि प्रारंभ हो जाती है। और वो प्रायोग लब्धि चलती रहेगी, आपके आप का उपयोग बढ़ता रहेगा, आत्मा के स्वरूप को ग्रहण करता रहेगा। और ग्रहण करता करता जितना उसमें टिका रहेगा, चिंतन रूप में आधार लेकर के टिका रहेगा, वो सब प्रयोग लब्धि हो गई। और जब प्रयोग लब्धि होते 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 उपयोग आत्मा के बिल्कुल निकट पहुंच जाएगा, वहां जाकर के कर्ण लब्धि पैदा है। लेकिन अक्षर जीव थोड़ी दूर तक तो आत्मा का चिंतन मनन करके धारणा में लेता है, लेकिन उसके बाद वो फिर से बाहर आ जाता है। थोड़ी देर के लिए हमारे अंदर वो सुख का अनुभव तो होता है, जैसे विचार करते हैं सुख का अनुभव होता है, या आप ध्यान करते हैं तो आप एक चैतन्य पिंड का आश्रय लेते हैं, जैसे ही आश्रय लेते हैं थोड़ी देर तो हम टिकते हैं, उसके बाद मन की कोई अवस्था आती है, विचारे का कोई प्रवाह आता है, या शरीर में कोई ऐसे कार्य हो जाता है जिसके कारण अपन हमारा उपयोग फिर बाहर चला जाता है, फिर प्रयास करते हैं, फिर बाहर चला जाता है, फिर प्रयास करते हैं। तो ये प्रयोग लब्धि तक जीव जाता है और बाहर चला जाता है, जाता है और बाहर चला जाता है। लेकिन यदि ये बार बार करना भी जरूरी है, क्योंकि यही वो उपाय है जो हमारे जीवन में करण लब्धि तक ले जाएगी। लेकिन ये जीव को प्रयोग लब्धि कितनी बार? अनंतों बार होता है। कितनी बार होता है? अनंतों बार हो जाता है। अपने को मन ऐसा लगता है कि भैया कैसे होता है अनंतों बार, ऐसे कैसे हो सकता है अनंतों बार? देखो, अपने को मनुष्य गति की अपेक्षा अपन सोचते हैं, तो मनुष्य गति तो छोटी सी उम्र है, 70-60-70 साल की है, लेकिन देव गति आदि की उम्र तो बहुत लंबी होती, आयु तो बहुत होती है ना। तो इसलिए उन जीवों की अपेक्षा और अनंत बार होने का मतलब होता है आपको सेकंड के असंख्यात में भाग प्रमाण में भी हो जाती, छूट जाती, हो जाती, छूट जाती, हो जाती, छूट जाती। तो कहने का कुल तात्पर्य है ये 4 लब्धियां जीव को कितनी बार होती हैं? 4 लब्धियां जीव को भाई अनंती बार। करण लब्ध पाए बिना हुआ न जग उद्धार, ऐसा एक सूत्र आया। अब अपन चर्चा फिर से करते हैं इसकी प्रायोग लब्धि की। लिख लें, एक बार परिभाषा लिख लें। प्रयोग लब्धि, देशना लब्धि द्वारा ग्रहण किए गए प्रयोग लब्धि द्वारा, हाँ देशना लब्धि द्वारा ग्रहण किए गए तत्व ज्ञान का तत्व ज्ञान मतलब देशना लब्धि द्वारा ग्रहण किए हुए तत्व ज्ञान का बार बार विचार
चिंतन मनन करते हुए, बार बार विचार चिंतन मनन करते हुए धारणा में लेना। अपन जब धारणा में लेते हैं ना, तो अंदर से जो वो होता है, स्थिरता आती है, वो है प्रयोग। अब अपन आगम की भाषा में भी लिख लें, देशना आदि लब्धि पूर्वक, हाँ देशना, ये तो अपन पहली परिभाषा अपने समझने के लिए द्रव्यानुयोग की भाषा में, अब अपन करणानुयोग की भाषा में देखते हैं कि देशना आदि लब्धि पूर्वक जीव के परिणामों में, देशना आदि लब्धि पूर्वक जीव के परिणामों में प्रति समय बढ़ती हुई विशुद्धि के कारण देशना आदि लब्धि पूर्वक जीव के परिणामों में प्रति समय बढ़ती हुई विशुद्धि के कारण बहुत अच्छा प्रसंग है, समझने योग्य है। प्रयोग लब्धि में बढ़ती हुई विशुद्धि के कारण स्थिति कांडघात, कांडघात, अनुभाग कांडघात, स्थिति कांडघात, लिखते ही रहे, स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात, स्थिति बंधाप शरण, प्रकृति बंधाप शरण। लिख लिया, स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात, स्थिति बंधापसरण, अनुभाग प्रकृति बंधापसरण, ये चार कार्य करने की योग्यता का प्राप्त होना। कितने हो गए? कौन कौन से? स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात, स्थिति बंधापसरण और अनुभाग बंधापसरण, ये चार कार्य जिस समय, इसको पूरा अपन समझते हैं, देशना आदि लब्धि पूर्वक, इसके पूर्वक देशना आदि लब्धि पूर्वक। देशना आदि लब्धि मतलब वस्तु स्वरूप के चिंतन मनन पूर्वक। देशना लब्धि आदि इसलिए क्योंकि अपने को क्लियर हो कि देशना लब्धि है क्या। तो यहाँ ये सोचना है कि जब हम जिनवाणी सुनते हैं, उसका चिंतन मनन करते हैं, उसका विचार करते हैं, इस सब पूर्वक, देशना आदि लब्धि कहने का मतलब जिनवाणी के चिंतन मनन पूर्वक, वस्तु स्वरूप के विचार पूर्वक, जब स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात, स्थिति बंधापसरण और प्रकृति बंधापसरण रूप चार कार्य कर्मों की अवस्थाओं में घटित होते हैं, उस समय कौन सी लब्धि होती है? प्रायोग लब्धि। अब अपन, हाँ अब अपन चर्चा करते हैं ना, ये चार चीजें हो गई ना, लिख लिया है। मतलब ये है
कार्य करने की योग्यता का प्राप्त होना। 4 कार्य, हाँ, ये 4 कार्य करने की योग्यता का प्राप्त होना, मतलब ये कर्मों में 4 कार्य होने लगते, कर्मों की अवस्था 4 कार्य होते। कौन कौन से? स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, स्थिति बंधापसरण और प्रकृति बंधापसरण। अब अपन देखते हैं स्थिति, दूसरा कांडक, तीसरा घात, 3 शब्द है ना। स्थिति, स्थिति मतलब समय, कर्म की अवस्था, समय कर्म का। जैसे मान लो आपको किसी को 100 रुपया देना है ना, 100 रुपया देना, लेकिन कितने साल में? 10 साल में, 10 साल में देना है 100 रुपया। तो कर्म की जो स्थिति है ना, तो वो स्थिति मान लो 100 रुपए वाली है, तो उसका पांडक मतलब होता है भाग, खंड, कांड। कांड का मतलब क्या होता है? कांड का मतलब खंड। वो अपन पढ़ते ना रामायण, रामायण में होते ना सुंदर कांड और बाल कांड और वो आरंड कांड और जैसे है ना 7 कांड होते हैं। तो वो कांड का मतलब क्या है? खंड है। कांड मतलब भाग है, खंड है, स्थिति का खंड। घात मतलब नष्ट होना, घात होना मतलब नष्ट होना। तो स्थिति का कौन सी स्थिति है? एक ही स्थिति, काय की स्थिति? कर्म की, क्योंकि करणान योग है। तो किसकी स्थिति का वर्णन करेगा? कर्म की स्थिति का वर्णन। तो कर्म की कुछ भाग नष्ट हो जाना, उसका नाम स्थिति कांडक घात। ठीक है। अब अपन ने जैसे मान लो 100 रुपए की अपने को देना है, अपन थोड़ा और पूछते हैं। मान लो कि 100 परमाणु पड़े हैं, 1000 परमाणु पड़े हैं मान लो कर्म में, है ना। 1000 परमाणु मान लो अपने को कर्म में पड़े हैं, या 1000 रुपया अपने को किसी को देना है, और आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो उसने क्या किया? उसने कहा भैया एक काम करो, इसका थोड़ा सा भाग कम दे देना। अब उन्होंने कहा कम कैसे दे देंगे कम? उन्होंने कहा ये काम करो, तुम 1000 रुपया तो 999 दे देना, थोड़ा सा भाग, है ना। 100% उसका 100वां भाग घटते हुए क्रम से आता है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कर्म बहुत है, बहुत है। उसका 100वां भाग भी, मतलब आप मान के चलो, ऐसा मत सोचना कि 100 की अपेक्षा है वो, मतलब 100 की अपेक्षा 100वां भाग कितना? एक जरा सा। तो कर्म तो कोड़ा कोड़ी के हैं, कितना कमा? थोड़े थोड़े कमेंगे, ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल ही कम गया, है ना। अभी यहाँ नहीं। स्थिति कांडक घात में इतना अपन ले लो कि स्थिति कांडक घात का मतलब होता है कर्म की जो सत्ता रूप स्थितियां होती हैं, उनका कुछ कुछ अंश घटते हुए क्रम में हो जाता है। घटते हुए क्रम का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो 70 को, हालांकि पहली बात एक बात का ध्यान रखना, क्यों क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि स्थिति कांडक घात में अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति आ जाएगी, इसलिए घट रहा है। क्यों घट रहा है ये? क्योंकि अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति आने वाली है। दूसरी बात, जिन जीवों को 70 कोड़ा कोड़ी 60 कोड़ा कोड़ी के आसपास का कर्म बंद होता है, अपन ने शुरू में देखा था, उस जीव को क्षयोक्षम लब्धि नहीं होती, वस्तु स्वरूप समझने की योग्यता नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ है कि कर्म की स्थिति का घटना बहुत जरूरी है।
क्यों? इसलिए क्योंकि कर्म भी जीव ने ही बांधे हैं, और जब इनका आवरण ज्यादा होता है तो जीव को इतनी दिक्कत आती है कि वो जिनवाणी सुनने की, समझने की योग्यता नहीं रख पाता, योग्यता ही नहीं होती उसके अंदर। और अपन मनुष्य हैं, जैन कुल में आए हैं, सब अनुकूलताएं हैं, इसलिए अपने को लगता है कि ऐसे कैसे नहीं मिलती योग्यता। ऐसी अनंत जीव राशि है जिसको योग्यता है ही नहीं। अनंत अनंत जीव राशि है, ऐसी अनंत जीव राशि। अनंत अनंत नहीं, मतलब अनंत। वो तो भजन देने के लिए 2 बार कह दिया, 3 बार कह दिया। तो अनंत जीव राशि है जिसको वस्तु स्वभाव, वस्तु स्वरूप को समझने की योग्यता नहीं है, और योग्यता नहीं है तो विशुद्धि नहीं है। और उनमें भी एकाध कोई बिरले जीव होते हैं जिन्हें देशना लब्धि मिलती है, उस क्षण में देशना लब्धि, और उनमें भी बिरले जीव होते हैं जो प्रयोग लब्धि कर पाते हैं। बिरले बिरले जीव आवाज को पूछते हैं, बोलो चलो अब भी यहीं का विचार करो। पिपरिया में कितने घर? 100 घर। 100 घरों में कितने लोग? 400 लोग। अंदाज 500 कर लो है, 400, 500 लोग। 500 लोग में कितने लोग हैं जिनको जिनवाणी समझने की योग्यता, समझने की उनमें कितने बिरले लोग होंगे? मान लो 500 लोगों में जिनवाणी समझने की योग्यता 300 लोगों में मान लो, 400 लोगों में मान लो, अब जैन समाज की बातें कर रहे हैं, मान लो 400 लोगों में जिनवाणी सुनने की योग्यता, ठीक है, समझने की योग्यता, उनमें समझने की योग्यता है, और विशुद्धता के परिणाम बहुत थोड़े थोड़े, उनमें भी अलग अलग श्रेणियां पाई जाती है विशुद्धि में। और जिनवाणी कितने लोग सुनने आते हैं? कितने लोगों का ऐसा पुण्य का उदय है जिन्हें जिनवाणी सुनने को मिल रही है? और उन बिरले लोगों में भी कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें जिनवाणी समझ में आ रही है? यहां पे जितने बैठे सबको आ रही है, लेकिन कितने बिरले लोग हैं जिनको जिनवाणी समझ में आ रही है? इनमें कितने लोग हैं जो उसका प्रयोग करते हैं? कितने लोग होंगे? अपन अपने 1 घंटा का यहाँ जो प्रवचन चलता है, व्याख्यान जो चलता है, उसमें आप अपने अंदर देख करके देखना कितनी देर तक हमारी स्थिरता बनती है, और कितनी बार हम देशना और देशना लब्धि में अप डाउन कर देते हैं। जिनवाणी चलती रहती है, कितनी बार हम क्षयोत्सम लब्धि, विशुद्धि लब्धि को भी खो देते हैं, क्योंकि जैसे ही आपका परिणाम घर में गया, आपकी लब्धि खत्म, आप बोर्ड में देख रहे हैं, ठीक है, और आपने ये काला बोर्ड देख लिया तो खत्म हो गया पूरा। बड़ा सूक्ष्म है, आपको लगा कितना बढ़िया बोर्ड रखा है, गया देखना, इसमें सब गई वहीं के वही बोल हो गई, और आपने सोचा क्या स्थिति कांडा आज मेरे कर्मों की थी, ये देशना चलने लग गई, ये देशना चलने लग गई। आपने सोचा अरे, मतलब जो आप जरा वस्तु स्वरूप से भटके तो देशना तो रह जाती है और लब्धि गोल हो जाती। इतना सूक्ष्म परिणमन है। यही तो उपयोग है कि जितनी देर तक उपयोग ने जिनवाणी के आश्रय को लिया, रुचि को लिया, उतनी देर तक लब्धि, और नहीं लिया तो लब्धि चली जाती है। और घर में चले गए तो 5 चली गई, सबरी चली गई, क्षयोत्सम भी चली गई, विशुद्धि भी चली गई। जहां थोड़े से चूक गए तो देशना रह गई, लब्धि चली गई। और जब अंदर में चिंतन मनन गहराई से करते 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 धारणा में आ जाए कि हाँ, बात तो ये सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है, मैं तो ज्ञानमयी आत्मा हूं, ये सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। जिस क्षण में आपके अंदर ऐसी धारणा बरते,
वहां से प्रयोग शुरू होगा, क्योंकि उपयोग वहां से उपयोग पलटा, स्वभाव सर्वमुक्ता की ओर गया, वो प्रयोग लब्धि हो गई। और उस अवस्था में ये चार कार्य घटित होते हैं। पहला होता है स्थिति कांडक घात। देशना लब्धि में इसमें क्या फायदा है, क्या फर्क है? देशना लब्धि में आपको पुण्य का बंध होगा। किसका बंध होगा? बंध होगा। आपका ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का उपशम होगा, पुण्य का बंध होगा। लेकिन इसमें क्या होगा? प्रयोग लब्धि स्थिति कांडक घात। कर्मों में जो स्थिति है, कर्मों की जो सत्ता है, वो सत्ता घटेगी, वो स्थिति घटेगी। मान लो कोई कर्म है 70 कोड़ा कोड़ी का है, 70 कोड़ा कोड़ी वाले को तो होता ही नहीं, उसको तो छोड़ दो। मान लो 1 कोड़ा कोड़ी का है, 1 कोड़ा कोड़ी मतलब 1 करोड़ गुणे 1 करोड़, उसका नाम 1 कोड़ा कोड़ी सागर। छोटा मोटा नहीं, क्या? 1 कोड़ा कोड़ी सागर मान लो, तो उसमें से थोड़ा सा घटा तो वो कितना हो गया? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। आप पढ़ते ना वो मंदिर विधि में 10 कोड़ा कोड़ी, आप तो क्या पढ़ते हैं? नहीं, 10 कोड़ा कोड़ी काल बिल भय। 10 कोड़ा कोड़ी का मतलब क्या? हाँ बोलो बोलो बोलो। 10 कोड़ा कोड़ी मतलब है, 10 कोड़ा कोड़ी मतलब 10 करोड़ गुणे 10 करोड़ बराबर 100 कोड़ा कोड़ी। 1 कोड़ा कोड़ी मतलब 1 करोड़ गुणे 1 करोड़ बराबर 1 कोड़ा कोड़ी। 2 कोड़ा कोड़ी मतलब 2 करोड़ गुणे, बोलो, तो कितना हो जाए? 2 करोड़ गुणे 2 करोड़ बराबर 4 कोड़ा। हमने कितना पूछा? 2 कोड़ा कोड़ी। 2 करोड़, 2 करोड़ कितना होगा? 2 करोड़ गुणे 1 करोड़। 3 कोड़ा कोड़ी मतलब 3 गुणे 1, 4 मतलब 4 गुणे 1, 10 मतलब 10 गुणे 1। 10 कोड़ा कोड़ी मतलब 10 करोड़ गुणे 1 करोड़ बराबर 10 कोड़ा कोड़ी। यहाँ 1 कोड़ा कोड़ी कितना है? नहीं तो कई लोगों का भी ये रहता है, 10 कोड़ा कोड़ी मतलब उनने 10 गुणे 10 कर दिया तो हो गया 100 कोड़ा कोड़ी। तो हम भी पहले ऐसे ही लगाते थे, प्रवचनों में बोल देते, बाद में फिर समझ में आया, जब ये अध्ययन किए ना करणालय में, तब समझ में आया कि गुणा भाग बहुत गड़बड़ हो जाता। तो यहाँ जैसे मान लो कम से कम 1 करोड़ गुणे 1 करोड़ का बंद हो रहा, ठीक है। और जैसे ही आप प्रयोग लब्धि में पहुंचे तो ये किंचित घटा, उसका नाम अंतः कोड़ा कोड़ी। कितना? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। कितना? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का। फिर भी फायदे में, क्यों? क्योंकि अभी मिथ्यात्वादी की अवस्थाओं में तो 20 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, 40 कोड़ा कोड़ी, 70 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट कर्मों के बंध होते हैं। लेकिन जिनको ऐसे होते हैं उनको समाधि लब्धियां नहीं होती। लेकिन जीव क्षयोसम विशुद्धि देशना लब्धि में आकर के जब उसे प्रयोग लब्धि में परिणमित करता है, उपयोग को उसे सन्मुक्ता की ओर ले जाता है, तो कर्म की जो स्थिति थी वो कैसे घटी? वो घटते हुए उसका सोमा सोमा भाग घटा 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 और कितनी आ गई? वो अंता कोड़ा कोड़ी तक ले आता है। कहां ले आता है? वो अंता कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण में आ जाती है यहां पर, ठीक है। इसका नाम क्या है? स्थिति कांडक घात। अब दूसरा है कौन सा? अनुभाग कांडक घात। इसे थोड़े और डिटेल में समझना है तो बता दें। अनुभाग कांडक घात, अनुभाग, अनुभाग समझते हैं ना?
भाग, कांडक मतलब है, कांडक मतलब हाँ, भाग मतलब नष्ट होना या क्षय होना। ठीक है, अनुभाग, कांडक, घात। जो अनुभाग है, अनुभाग का मतलब फल देने की शक्ति। अनुभाग का मतलब क्या? कर्मों के पहला तो हुआ स्थिति, मतलब कर्मों की स्थिति। ठीक है ना, कर्मों की स्थिति। तो मान लो ये है 10 कोड़ा कोड़ी, ठीक है, मान लो 10 कोड़ा कोड़ी थी। ठीक है, आप जब प्रयोग लब्धि में पहुंचे तो ये कर्म की जो स्थिति थी ना, ये सिकुड़ना शुरू हुई। ये कितनी हो गई? अंतः कोड़ा कोड़ी। कितनी आ गई? अंतः कोड़ा कोड़ी में आ गया, जिसका नाम स्थिति कांडक घात। स्थिति का खंड घट जाना, इसका नाम स्थिति कांडक घात हो गया। अब अनुभाग कांडक घात, अब ये जो स्थिति है इसमें फल देने की जो शक्ति है, फल देगा ना, कर्म है तो भले कितो कम है लेकिन फल तो देगा ना। अब ये जो फल देने की शक्ति होती है, इसको थोड़ा अपन डिटेल में लेकर चलते हैं। इसमें कर्म दो प्रकार के, कौन कौन से? घातिया और अघातिया। घातिया कितने हैं? 4। ज्ञानावरणी बोल दो, लिखने की जरूरत है। अघातिया कितने? कौन कौन से? अब घातिया जो कार्य 4 कर्म है, ठीक है, घातिया कर्मों में फल देने की जो शक्ति होती है वो 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। कैसे? हला हल, दूसरा विष, तीसरा कंजीर, चौथा है नीम। ठीक है, ये कड़वेपन से है। किसपन से? हलाहल, जहर जैसा। अब कड़वा कह लो, वो तो जो खाता है उसी को पता रहता है कैसा है। हलाहल जैसे, दूसरा विष जैसे, तीसरा कंजीर जैसे, और चौथा नीम जैसे। ये जो घातिया कर्मे हैं, इनमें 4 प्रकार का अनुभाग पाया जाता है। कितने प्रकार का? अघातिया कर्मों में 2 भाग होते हैं, एक पुण्य रूप और एक पाप रूप। ठीक है, तो पाप रूप जो होता है वो कैसा पाया जाता है? हलाहल, विष, कंजीर और नीम जैसा। और ये पाप रूप कैसा पाया जाता है? हाँ बोलो। हाँ बोलो। है पाप रूप में, चलो, पुण्य जो होता है ये होता है कैसा? मिश्री अमृत, अमृत जैसा, मिश्री जैसा। तीसरा खांड जैसा, चौथा गुड़ जैसा। देखा है कभी? है गुड़ की जो मलाई होती है ना, उसे खांड बोलते हैं। हाँ, गुड़ की मलाई निकलती है, पहले कचरा निकालते हैं, फिर गुड़ का जो फेन निकलता है ना ऊपर ऊपर, आपने बूरा बनाया, बूरा में निकलता है ऊपर ऊपर, पहले कचरा निकलता है फिर वो। हाँ,
है ना। इसी तरह से जो गुड़ बनाते हैं ना, तो गुड़ की मलाई निकलती है और वो ऐसा बिल्कुल चमकीला चमकीला सा चूर्ण टाइप का रहता है। खांड, खांड दवाइयों के काम आता है, वो खांसी आंसी में जैसे किसी चीज में लगता है, वो बहुत पहले अब देखते थे तब लगता था। चलो इसके बाद अब यहां बोलो, ये कैसे रहेंगी? हड्डी जैसा। देखो भाई, कुंड की जो प्रकृतियां है, कुंड की प्रकृति कैसी होती है, यहां दो चीजों का ध्यान रखना है। ये हलाहल हाँ चलो इसको अपन देखते हैं एक मिनट। ये जो होती है, ये एक्चुअली में क्या होता है, यहां देखो कि इसको अपन यहां है ना, गुड़, खांड और मिश्री, शक्कर, मिश्री, मिश्री और अम्र। ठीक है, अब ये देखो और यहां पर लिख देते हैं पत्थर, फिर हड्डी, फिर लकड़ी, फिर लता। अब इसमें क्या होता है, आप इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां से लेकर यहां तक के ये हैं हलाहल, विष और कंजीर, ये कहलाते हैं सर्वघाती स्पर्धक। ठीक है, ये कहलाएंगे सर्वघाती स्पर्धक, गुड़, खांड, मिश्री। और ये हो जाएंगे हलाहल, विष और कंजीर, ये भी सर्वघाती। और ये हो जाएंगे हड्डी, लकड़ी और हड्डी, पत्थर, हड्डी और लकड़ी। अब देखो इसमें तो हलाहल वाले, गुड़ वाले और पत्थर वाले, ठीक है, ये अनुभाग है, फल देने की शक्ति है। क्या है? फल देने की शक्ति है। इसमें प्रायोग लब्धि, जब आप प्रयोग लब्धि में जाते हैं उस समय कर्मों का जो फल मिलता है जीव को, क्या मिलता है? प्रयोग लब्धि में जब आप रहते हैं, वस्तु के स्वरूप की आप जब धारणा कर लेते हैं, आपका उपयोग से सन्मुखता की ओर जाने लगता है, उस समय वह जीव किस तरह के कर्मों के फल का भोग करता है, ये बताया जा रहा है। कर्मों की क्या अवस्था बनती है, कर्मों की क्या अवस्था बनती है, उसमें से ये हलाहल वाले
ये विष वाले और ये कंजीर वाले, कंजीर के बहुभाग। बहुभाग का मतलब क्या? कंजीर के 99% तक। बहुभाग का मतलब यहाँ क्या? 99% तक के स्पर्धक सर्वघाती कहलाते हैं। प्रयोगलब्धि में जो घातिया कर्मों का अनुभाग रह जाता है, उदय में आता है, वो किस रूप आता है? ये कंजीर का शेष भाग मतलब 1% और नीम जैसे घातिया कर्मों का मोहिनी कर्म, मोहिनी कर्म का जो भोग करेंगे वो कितना करेंगे? एकदम कम करेंगे। कंजीर का एक भाग और इसी को सौमा भाग भी कहते हैं, शतप्रतिशत को सौमा सौमा भाग। तो एक भाग इसका शेष भाग और नीम के भाग वाले का वेदन करेगा और इनका वेदन नहीं करेगा। ये है अनुभाग कांडक घात। क्या है ये? मतलब फल जो भोगेगा वो जीव फल कंजीर का असंख्य अनंतवा भाग, बहुभाग छोड़ के शेष भाग और नीम का, ये भाग का वेदन करेगा, बाकी का वेदन नहीं करेगा। कब? प्रायोगलब्धि में। क्या होता है? अनुभाग कांडक घात। अनुभाग कांडक घात मतलब ये हलाहल जैसा, विष जैसा, कंजीर जैसे का वेदन नहीं करेगा। कंजीर का शेष भाग, छोटा सा भाग और नीम के परिणामों का वेदन करता है। मतलब जब आप प्रयोगलब्धि में होते हैं उस समय आपको मोहिनी, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय कर्म की जो अवस्थाएं होती हैं उनका किंचित मात्र भाग अनुभव में आता है, बाकी भाग अनुभव में नहीं आता। इसका नाम है अनुभाग कांडक घात। और ये तो घातिया में हुआ। अघातिया में क्या होगा? गुड़ का, खाण का, मिश्री का अनुभाग आप अनुभव में नहीं लेंगे, बल्कि कैसा अनुभाग आएगा? मिश्री का शेष भाग, बिल्कुल थोड़ा सा, और अमृत जैसा परिणामों का भोग करेगा। अमृत जैसे कर्मों का भोग करेगा। किसमें? पुण्य की प्रकृतियों में। मतलब ये इसलिए उल्टा, पहले सीधा लिखा था फिर उल्टा करना पड़ा, क्योंकि नहीं तो वो कंफ्यूजन में हो जाते, एक नीचे से जाते एक ऊपर से आते, तो वो दिक्कत हो जाती। ठीक है, इसलिए अपन ने ये कर दिया थोड़ा सा। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि अमृत जैसा पुण्य का भोग करता है, पाप का भी भोग करता है। तो नीम जैसा कंजीर का शेष भाग, पुण्य का करेगा तो अमृत और मिश्री का शेष भाग, और यदि अघातिया कर्मों में पाप का करेगा, किसका? अघातिया कर्मों में पाप का करेगा तो किसका करेगा? पत्थर का, हड्डी का, लकड़ी का बहुभाग नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा? इसका शेष भाग और लता। लेकिन इनमें एक चीज का अंतर रहता है, आयु कर्म को छोड़कर। इसका ध्यान रखना, क्योंकि आयु कर्म तो चलेगी तो चलेगी, जैसी चल रही वैसी चलेगी, सीधा सीधा है ना। तो ये सारी स्थिति कौन से कर्मों में बनेगी? आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों में घटित होएगी। ये अपने को ध्यान में रखना, कितना अपने को ध्यान में रखना कि आयु कर्म को छोड़कर शेष 7। यदि आयु कर्म का ये घाती होने लग जाए तो चलो जाए वो अच्छे क्यों काय हुए थे। इसलिए आयु कर्म होगा तब तो इनका भोग करेगा, आयु कर्म ही घट जाएगा, उसका ही खत्म हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों की अवस्थाओं में ये बनता है। इसकी चर्चा कल और करेंगे। अभी अपना समय थोड़ी ज्यादा ही हो गया। कल से चलो जन्म सत्संचनंदयानंद नंदिता
परम तत्व पद विंद नमियो शीत सम गुरु में शिव गुपित रुई गुपित धम्म जो को दिन बरही अर्थति अर्थ गुरु भय विनाश भवित देव को